हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज सूरज कुमार। चलते हैं जैसे कि डिफरेंशिएशन में, यानी कि हम अभी डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग कोई भी बोर्ड का मतलब स्टूडेंट हो तो सारा स्टूडेंट ये देख सकते हैं। जैसे कि मेरा फिजिक्स होता था हिंदी, तो हिंदी में आप लोग कहते हैं कि इंग्लिश वर्जन वाले हम नहीं देख पाते हैं, तो यानी कि वो था सिर्फ हिंदी वर्जन वाले के लिए। तो यह इंग्लिश हिंदी सब के लिए, मैथ क्या है सब के लिए, मैथ टोटल स्टूडेंट देख सकते हैं मेरा वीडियो। तो कृपया देखें डिफरेंशिएशन का मेरा, देखिए यानी कि जैसे कि मेरा आर एस अग्रवाल मेरा यानी कि हम फॉलो करते हैं। तो आर एस अग्रवाल हम क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन नहीं चल रहे हैं, मैम टाइप वाइज चल रहे हैं। यानी कि मेरा क्वेश्चन पहले वीडियो देखें फिर अपने से ट्राई करके बनावें। अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलते हैं फिर अगला, यानी कि क्या है, आइडियाज रिलेटेड टू यूनिवर्स। यानी कि हम पिछले क्लास में हम यानी कि फॉर्मूला पूरे जितना भी फॉर्मूला था सारा लिखा दिए थे। उसके बाद बोले थे जो भी आएगा उसके बाद देखा जाएगा। तो चलते हैं सबसे पहले आइडियाज रिलेटेड टू यूनिवर्स, यानी कि इसमें क्या चीज है, कैसे बनेगा। तो चलते हैं सबसे पहले कैसे, यानी कि सबसे पहला नंबर 3x माइनस 4x³ यदि रहे इस तरह का क्वेश्चन में मिलेगा। क्वेश्चन में कैसे मिलेगा तो हम बताएंगे। यदि इस तरह रहे तो क्या लेना है, x बराबर साइन थीटा लेना है। 3x माइनस 4x³ जहां भी रहे बताएंगे। जैसे क्वेश्चन मिलेगा तो फिर हम उस पर चर्चा करेंगे अच्छी तरह से, कैसे उसको मतलब फॉलो करना है, कैसे उसको पुट करना है। तो इस तरह का रहे तो क्या अभी सिर्फ देखना आपको, क्या तो सिर्फ साइन थीटा पुट करना है। उसके बाद चलेंगे दूसरा, यानी कि रहे 4x³ माइनस 3x। तो x बराबर क्या पुट करेंगे, x बराबर जो पुट करेंगे हम पुट करेंगे cos थीटा। यदि इस तरह का जहां भी मिले 4x³ माइनस 3x तो x बराबर cos थीटा पुट करना है। फिर चलेंगे हम 1 माइनस 2x²। तो x बराबर हमको जो पुट करना है, क्या पुट करना है, साइन थीटा पुट करना है। फिर चलेंगे 2x² माइनस 1। x बराबर जो पुट करना है हमको क्या करना है, cos थीटा पुट करना है। यानी कि क्वेश्चन मिलेगा फिर उस पर हम अच्छी तरह से चर्चा करेंगे कहाँ कैसे लगेगा। सिर्फ ध्यान में आपको रखना, इस तरह जहां भी दिखे साइन थीटा एक्स बराबर लेना, इस तरह जहां दिखे cos थीटा लेना है। इस तरह जहां भी दिखे तो साइन थीटा, फिर यहाँ cos थीटा। समझ में आ गया। उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा हम, यानी कि 2x/1 माइनस x² कोमा 2x/1 माइनस x², यानी था पहले 2x/1 प्लस x² कोमा 2/1 माइनस x² इंटू 1 माइनस x²/1 प्लस x², 3x माइनस x³/1 माइनस 3x²। यानी कि इस तरह का जहां भी चीज दिखे, इस तरह का चीज जहां भी दिखे तो x बराबर हमको क्या पुट कर लेना है, tan थीटा। इस तरह का दिखेगा जहां भी 3x माइनस 4x³ तो x बराबर लेना साइन थीटा। 4x³ माइनस 3x बराबर यहाँ जहां भी दिखे तो x बराबर cos थीटा मानना है। 1 माइनस 2x² जहां भी देखना है x बराबर साइन थीटा मानना है। फिर 2x² माइनस 1 जहां भी रहे तो x बराबर cos थीटा मानना है। फिर चलेंगे 2/1 प्लस x² कोमा 2/1 माइनस x², फिर 1 माइनस x²/1 प्लस x², 3x माइनस x³/1 माइनस 3x²। जहां भी सब चीज दिखे आपको x बराबर क्या पुट कर लेना है, tan थीटा। tan थीटा पुट करना है। फिर चलेंगे हम, फिर क्या चलना है, यानी कि आगे बढ़ते हैं। √1 माइनस x², √1 माइनस x² जहां भी दिखे तो हमको x बराबर क्या पुट कर लेना है, साइन थीटा। x बराबर क्या पुट करना, साइन थीटा पुट करना। फिर चलते हैं √1 प्लस x² रहे तो वहां x बराबर क्या पुट करेंगे, तो x बराबर हमको tan थीटा पुट करना है। सबसे पहले √1 माइनस x² रहे तो x बराबर साइन थीटा। फिर √1 प्लस x² रहे तो x बराबर जो पुट करना है हमको क्या पुट करना है, tan थीटा। फिर चलते हैं, यदि मेरा रहे √, क्या रहेगा, x² माइनस 1। अगर रहता मेरा क्वेश्चन में √x² माइनस 1 तो x बराबर जो मेरा पुट होगा सेक थीटा पुट करना है। क्या पुट करना है, सेक थीटा। फिर चलते हैं, यानी कि √1 माइनस x रहे, √1 प्लस x रहे तो हमको x बराबर जो पुट करना है क्या होगा, cos थीटा। सबसे पहले √1 माइनस x² तो रहेगा x बराबर साइन थीटा ले लेना आपको। फिर चलते हैं 1 प्लस x² √अंडर है तो tan थीटा लेना x बराबर। फिर x² माइनस 1 √अंडर है तो x बराबर सेक थीटा लेना है। √1 माइनस x या फिर √1 प्लस x रहे तो आपको x बराबर cos थीटा पुट करना है। फिर चलते हैं, इतना होने के बाद फिर चलते हैं, यदि मान लें साइन थीटा बराबर
एक्स रहे, क्या रहे, साइन थीटा बराबर एक्स रहे, तो एक्स यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ये चीज आपको छोटी छोटी चीज आपको ध्यान में देना है देखने में छोटी चीज लेकिन है बहुत भयानक चीज, आपको अच्छी तरह से इसको ध्यान में रखना है। साइन थीटा बराबर यदि एक्स रहे तो थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स। उसके बाद चलते हैं, यानी कि अगर रहे कॉस थीटा बराबर एक्स रहे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, समझ गया, तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। यानी कि बाकी चीज पिछला क्लास में जितना भी हम फॉर्मूला बताएं, उसके बाद आज जितना बचा आइडिया रिलेटेड टू इनवर्स, यानी कि जितना जो भी है ये चीज आप अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर लें साफ साफ, उसके बाद अच्छी तरह से ध्यान में रखें, याद रखें, तब जाके आपका जो अगला क्वेश्चन है बनेगा। तो चलते हैं यानी कि अगले क्वेश्चंस की ओर, इस चीज को मिटाने के बाद चलते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। तो हम मिटा रहे हैं इस चीज को, अच्छी तरह से आप याद कर लें, बढ़िया से उतार लें, तो हम मिटा रहे हैं। तो चलते हैं, क्या हो जाएगा, तो चलते हैं क्या कि यानी कि अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो मेरा है क्या है, अगला क्वेश्चन जो मेरा है वो है y बराबर, यानी कि सारा डिफरेंशिएशन में हमको लेना है क्या, तो y बराबर कुछ भी नहीं, तो y बराबर क्या है, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बटा 2। मेरा क्वेश्चन क्या है, y बराबर साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बटा 2। यानी कि आपको देखना है कि नहीं फिजिक्स है ना केमिस्ट्री है, जो कि आपको सारा चीज बताया जाएगा। ये है मैथ, एक टाइप अगर क्वेश्चन आपको बताया जाता है तो सारा टाइप आपसे बनना चाहिए। यानी कि एक टाइप क्वेश्चन हम बता देते हैं तो उस पर सारा टाइप ऑफ क्वेश्चन बना लें, यदि जहां भी ट्विस्ट हुआ क्वेश्चन रहता तो हम उसको बढ़िया से एक्सप्लेन करके देते हैं। तो चलते हैं, यानी क्वेश्चन मान लेते हैं y बराबर साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस cos x बटा 2। यदि इस तरह का हम क्वेश्चन बता दें तो आपको अगर दिया रहेगा cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस साइन x बटा 2 कुछ भी दिया रहे तो आप बना सकते हैं। तो चलते हैं इसको, यानी कि इस क्वेश्चन को क्या करना, सबसे पहले क्वेश्चन को ठीक करना, y बराबर साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला पढ़े तो क्या पड़ता है, होता है यानी कि 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्या है जाता है 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा, यानी कि बटा 2 यानी कि पढ़े 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या फॉर्मूला हो जाता है 1 माइनस कॉस थीटा। इसको क्या पढ़ना, जो भी रहे यहाँ पढ़ना इसको थीटा हमेशा, यहाँ एक्स रहे, थीटा रहे, 2x रहे, 3x रहे, 4x कुछ भी रहे, तो 1 माइनस थीटा पढ़ना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस फॉर्मूला को, यानी कि आप फॉर्मूला जानते हो मैथ में तो आपका बुद्धि चलेगा, फॉर्मूला नहीं जानते तो आप जहीं का तहीं खड़े रह जाएंगे। तो चलते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जो बाई 2 था वो रह गया। उसके बाद चलते हैं, यानी कि y बराबर साइन इनवर्स रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचता है मेरा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्या हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 आ गया। इस चीज को हम बता चुके पहले कि ये साइन साइन कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है y बराबर x बाई 2। अब इस चीज का, यानी कि लास्ट में y बराबर फाइनली जो भी छोटा, यानी कि इतना छोटा चीज बता कि इसका डिफरेंशिएशन मुहे हम कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, dy बराबर dx बराबर 1/2। इसको आप जैसे u बाई भी जैसे मान के करना करते रहिए डायरेक्ट, यानी कि आप डिफरेंशिएशन का डे 6 आ चुका है, यानी कि 2 एक्सरसाइज हम पार कर चुके हैं, तो उसमें हम बार बार इसको तोड़ तोड़ के बताएंगे नहीं, डायरेक्ट हम बताएंगे x बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1/2 होता है। बस इस चीज को तोड़ने के बाद, यानी कि y बराबर मेरा छोटा चीज आया, इसका डिफरेंशिएशन करना, यानी कि हम तो बोले थे चीसना आपको नहीं, आपको यहाँ लिखना है डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद डिवाइडेड dx बाय 1/2, बस आंसर हो गया ये क्वेश्चन का। तो करना क्या, ये सब फॉर्मूला बेस है, तो सबसे पहले फॉर्मूला अच्छी तरह से कर लें तो फिर आगे बढ़ेंगे। फिर चलते हैं, मान लेते हैं मेरा y बराबर जो क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन रहेगा y बराबर, तो y बराबर क्या है, tan इनवर्स साइन x बटे 1 प्लस कॉस एक्स। मेरा क्वेश्चन क्या है, y बराबर tan इनवर्स साइन x बटे 1 प्लस कॉस एक्स। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इस चीज का फॉर्मूला हम बता चुके थे 2 साइन थीटा वाला, साइन 2 थीटा, और ये को बताए थे साइन थीटा। तो क्या होता था 2 साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा। इसमें क्या होता था 2 साइन थीटा बाय 2, क्योंकि यहाँ 2 नहीं लगा तो भागा 2, यानी कि जैसे कि यहाँ 2 लगा दिए, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 2 2 कैंसिल। तो ये कैंसिल होने के बाद यहाँ भी हमको 2 लगाना पड़ता है, यहाँ भी हमको 2 लगाना पड़ता है। तो उसी तरह से साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर चलता है साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला के बाद चलते हैं, जैसे कि इसको यानी कि यही फॉर्मूला हमको लगाना है, तो क्या लगाएंगे, यानी कि y बराबर सबसे पहले इसको तोड़ना है tan थीटा, यानी कि tan इनवर्स साइन थीटा लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2, यानी कि सॉरी x थीटा की जगह x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2 बट्टा 1 प्लस कॉस x। यहां तक रहने देते हैं तो क्या हो जाता है, यानी कि y बराबर tan इनवर्स 2 साइन x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2 बटा 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो क्या आता है 2 कॉस स्क्वायर x बटे 2, यानी कि क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2। ये चीज आ गया। तो इस चीज को हम यानी कि इस तरह कटा सकते हैं, एक स्क्वायर कटेगा तो ये कॉस x कटेगा, यानी कि मेरा क्या 2 यानी कि कॉस स्क्वायर x बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर x बाय 2 2 है, और ऊपर में एक, तो एक एक कट गया तो बचा कितना, y बराबर tan इनवर्स 2 साइन थीटा बाय 2 यानी x बाय 2 बटा 2 कॉस x बाय 2। ये चीज बचा, ये 2 2 हो जाता कैंसिल, तो बचता क्या फाइनली y बराबर tan इनवर्स साइन x बाय 2 बटा कॉस x बाय 2। यानी कि ये चीज हम पढ़े हैं, साइन थीटा बाय यानी सॉरी साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। तो y बराबर मेरा क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan x बाय 2, क्या हो जाएगा tan x बाय 2, क्योंकि थीटा की जगह मेरा है x बाय 2। पढ़े हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो यहाँ क्या है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होगा tan थीटा, थीटा का मान है x बाय 2, यानी कि ये हो जाता है कैंसिल, क्योंकि हम पिछले क्लास में फॉर्मूला जब लिखा है तो उसी जगह ये चीज लिखा दिए हैं। अगर आप पहले वो फॉर्मूला वाला वीडियो देखें फिर इस चीज को देखें। तो चलता है सबसे पहले y बराबर क्या हो जाता है x बाय 2, y बराबर मेरा क्या हो जाता है x बाय 2, यानी कि पिछले वाला ही क्वेश्चन मेरा y बराबर फाइनली बन जाता है। यानी कि ये क्वेश्चन क्या है, सेम है। तो dy बटे dx बराबर 1 बाय 2। देखने में लग रहा है अलग अलग, दोनों क्वेश्चन देखने में लग रहा है अलग अलग, लेकिन क्वेश्चन क्या सेम, ठीक ठाक किए तो y बराबर x बाय 2 ही आया, इसको भी ठीक ठाक किए तो x बराबर 1 बाय 2 ही आया, यानी कि मेरा क्वेश्चन क्या है, सेम है। तो आपको देख के घबराना नहीं है, सारी फॉर्मूला को कंठस्थ करें फिर आगे बढ़े। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, यानी कि जो भी है मेरा अगला क्वेश्चन, इस यानी कि इस चीज को आप अच्छी तरह से उतार लें, और अगला यानी कि इस तरह का जहां भी क्वेश्चन मिले सारा क्वेश्चन आप बना लें। अगर नहीं बनता है तो आप पे त्रुटि है। तो चलते हैं, अगर नहीं बनता तो आप पे त्रुटि है, तो आप यानी कि हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग से सारा क्वेश्चन बनेगा। फिर चलते हैं यानी कि अगले क्वेश्चन की ओर। ये सारे बच्चे वीडियो देख सकते हैं, यानी कि जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई कोई भी हो, ये चीज देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन जो है यानी कि y बराबर कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस x बटे 1 माइनस कॉस x। मान लेते हैं मेरा जो क्वेश्चन है y बराबर कॉट इनवर्स रूट अंडर, यानी कि पूरे में रूट अंडर है 1 प्लस कॉस x बटे 1 माइनस कॉस x। तो क्या हो जाता है y बराबर, इसको सबसे पहले हम यदि पलट दें तो क्या हो जाएगा tan थीटा। सबसे पहले यानी कि इसको पलट दें तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर tan इनवर्स बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस x बटे 1 प्लस कॉस x। ये चीज उसके बाद यानी कि y बराबर फिर पुट करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यानी कि थीटा का मान है x बाय 2 बटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, यानी कि x बाय 2। यानी कि इस चीज को हम लिख सकते हैं y बराबर tan इनवर्स, थोड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं हम, तो क्या आ जाएगा साइन x बाय 2 बटा कॉस x बाय 2। यानी कि ये चीज यानी कि स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हटेगा, जैसे कि लिख सकते हैं x बाय रूट x है, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर x हो जाएगा,
क्योंकि जब भी स्क्वायर करते हैं तो रूट अंडर हट जाता है। उसी तरह से यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, उसी तरह रूट हट जाएगा, यानी कि पूरे में रूट है, पूरा में रूट है तो रूट हट जाएगा, तो बचता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, वाई बराबर टेन इनवर्स टेन थीटा यानी कि एक्स बाय 2। तो वाई बराबर जो मेरा बचता है एक्स बाय 2, यानी कि वही क्वेश्चंस घुमा के फिर आया, यानी कि क्वेश्चंस अलग देखने में लगेगा लेकिन इस चीज को सॉल्व करेंगे तो मेरा क्वेश्चन घूम फिर के वही आ रहा है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर तो हो जाएगा 1/2। उसी तरह से चलेंगे तो क्या हो जाएगा आगे क्वेश्चंस की ओर, यानी कि अगला क्वेश्चंस मान लेते हैं मेरा जो भी है y बराबर टेन इनवर्स, क्या है अगला क्वेश्चन, y बराबर टेन इनवर्स cos x प्लस साइन x बाय cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x। क्वेश्चंस क्या है, y बराबर जो है टेन इनवर्स cos x प्लस साइन x बटे cos x माइनस साइन x। आपको अगर याद होगा तो ये क्वेश्चन हम पिछले क्लास में यानी पहले वीडियो में हम ये बता चुके हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो चलते हैं एक बार फिर से, यानी कि एक बार फिर से चलते हैं वहां, यानी कि फिर चलते हैं तो क्या हो जाएगा y बराबर, तो यानी सबसे पहले हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे, डिवाइड फ्रॉम cos x, यानी कि cos x से भाग देते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा y बराबर जो हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा टेन इनवर्स cos x बाय cos x प्लस साइन x बाय cos x बाय cos x बाय cos x माइनस साइन x बाय cos x। यानी कि मेरा क्वेश्चन जो है टेन इनवर्स बराबर y बराबर टेन इनवर्स, ये चीज है कहां से आया, तो सबसे पहले बोल दिया डिवाइड फ्रॉम cos x, यानी कि हम वहां बताए थे डिवाइड फ्रॉम नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो वहां cos x से अंश और हर दोनों में हम भाग लगाते थे, यहां भी वही किया, इसको शॉर्ट में लिखते हैं डिवाइड फ्रॉम cos x बस। तो y बराबर क्या होता है टेन इनवर्स, यानी कि इसको यानी कि बाय पूरे करेंगे cos x प्लस साइन x, पूरे करेंगे cos x, इस चीज को बाइफरकेट करने के बाद ये चीज आता है। तो हम डायरेक्ट अब ले जाएंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन में बीच में हम घुस चुके हैं, अब बच्चों की तरह छोटी छोटी चीज पर हम ध्यान नहीं देंगे क्योंकि चलते हम डायरेक्ट बाइफरकेट करके ये चीज आया। तो y बराबर टेन इनवर्स 1 प्लस टेन एक्स बाय 1 माइनस टेन एक्स, कहां से आया, क्योंकि पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर चलते हैं y बराबर टेन इनवर्स, बोले तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, यहाँ कुछ नहीं इंटू तो 1 है, यानी कि 1 के जगह लिख सकते हैं टेन पाई बाय 4, फिर प्लस टेन एक्स बाय 1 माइनस टेन पाई बाय 4 इंटू टेन एक्स। कहां से आया बता रहे हैं, जैसे कि जैसे 1 का मान हम लिख सकते हैं टेन पाई बाय 4 का मान होता है 1, क्योंकि टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, जिसके कारण 1 को हम लिख सकते हैं टेन पाई बाय 4 प्लस टेन एक्स बाय 1 का 1 रहने देंगे माइनस 1, क्योंकि माइनस टेन एक्स है, यानी कि इंटू कुछ, यानी कि हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 से इंटू है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 से इंटू है, क्योंकि 1 से इंटू करने के बाद कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसके कारण हम 1 लिखते नहीं है। उसके बाद क्या आ जाएगा, यानी कि कुछ नहीं है तो 1 इंटू है, उसके बाद ये 1 को हम लिख सकते हैं टेन पाई बाय 4, इसलिए इस चीज को इस तरह किए क्योंकि ये फॉर्मूला पर हमारा बैठ रहा था। अब फॉर्मूला पर बैठने के बाद हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। तो चलते हैं, इस चीज को हम लिख सकते हैं y बराबर, यदि आप पिछले क्लास में मेरा फॉर्मूला वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम बताए हैं टेन इनवर्स क्या हो जाता है मेरा टेन इनवर्स हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस एक्स, सॉरी टेन पाई बाय 4 प्लस एक्स, कहां से हो जाता है, हम फॉर्मूला में बता चुके हैं पिछले वीडियो में 10, यानी कि ये क्या इतना का जो फॉर्मूला टोटल, इस चीज को आपको नहीं देखना, देखना है ब्रैकेट के अंदर वाले चीज, ये ब्रैकेट के अंदर वाले चीज का फॉर्मूला क्या है, तो ये फॉर्मूला है 10a प्लस बी वाला, क्या है 10a प्लस बी या 10x प्लस वाई वाला फॉर्मूला है। तो क्या है फॉर्मूला में, यानी कि 10a का जगह मान है पाई बाय 4 और b के जगह x, तो लिख सकते हैं 10a प्लस बी, a का मान क्या है पाई बाय 4 और b का मान है x, यानी कि ये चीज कैंसिल हो जाता है, बचता y बराबर पाई बाय 4 प्लस एक्स। तो चलते हैं, यानी कि y बराबर जो है टेन इनवर्स 10
π/4 प्लस एक्स यानी कि 10a प्लस बी वाला फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला आप देखें पहले, फिर समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या है 10a प्लस बी, ए का जगह मेरा क्या है 5/4 और बी का जगह क्या एक्स है। तो मेरा इस चीज को हम पिछले वीडियो में यानी कि बता चुके हैं। इस तरह करे तो ये दोनों क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। फाइनली बचता y बराबर π/4 प्लस एक्स। तो यानी कि मेरा y बराबर फाइनली ये चीज आ गया। उसके बाद इस चीज का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन क्या करना है, dy/dx बराबर, तो π/4 यानी कांस्टेंट हो जाएगा 0 और x का हो जाएगा 1 प्लस 1। यानी कि इस क्वेश्चन का जो डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा, बराबर 1 आंसर आएगा। क्वेश्चन दिखने में कितना बड़ा लेकिन आंसर बहुत छोटा है। तो यानी कि क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x प्लस sin x बटे cos x माइनस sin x। इस तरह का क्वेश्चन हम बता चुके हैं। यानी कि इनवर्स वाला क्वेश्चन नहीं था, इसलिए इसमें हम एक बार यानी कि लेकर आए हैं। यानी कि फिर से आप लोग का क्वेश्चन यानी रिवाइज हो गया होगा। तो चलता है, क्वेश्चन इतना बड़ा लेकिन आंसर बहुत छोटा है, तो घबराना नहीं है। यानी कि अब जितना भी क्वेश्चन चलेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को ठीक करना है, उसके बाद जाके उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो इस चीज का हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण इसको हम फार्मूला बेस तोड़ के फिर फार्मूला पर ही ला के तब जाके y बराबर π/4 प्लस एक्स ला के तब इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा। तो फिर चलते हैं, यानी कि इस चीज को पहले उतार लें अच्छी तरह से। फिर चलते हैं थोड़ा सा यानी आइडिया वाला चीज है, यानी कि अगले क्लास में जो बताएंगे उस आइडिया को आप पहले देखेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे, तो फिर वो आइडिया लगा के आगे क्वेश्चन सब बना सकेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले मिटा रहे इस चीज को। सबसे पहले मिटा रहे यानी कि मान लेते हैं मेरा रहे डी बटे यानी कि dx साइन इनवर्स x। मान लेते हैं मेरा ये चीज है। तो सबसे पहले क्या करना, 1/√(1 माइनस एक्स). इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये चीज होगा। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/√(1 माइनस एक्स²। कहीं कहीं हम जितना भी बता चुके कि x वाला जो मानना है साइन थीटा, वो कहाँ मानना है, अगले क्लास में हम जो बताएंगे कैसे उसको मानना है। सिर्फ आपको याद रखना, इस तरह का जहां भी दिखे जो भी हम बताएं वहां साइन थीटा मानना है। कैसे मानना है अगले क्लास में बताएंगे। तो चलते हैं, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√(1 माइनस एक्स²। फिर चलता है d/dx cos इनवर्स x का क्या हो जाएगा, -1/√(1 माइनस एक्स²। यानी कि साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1/√(1 माइनस एक्स²। याद करने का आसान तरीका, cos इनवर्स x में सिर्फ माइनस लगा देना, फिर वही रह जाएगा √(1 माइनस एक्स²। फिर चलते हैं d/dx बराबर tan इनवर्स x बराबर 1/1 प्लस एक्स²। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स²। फिर चलता है cot x, d/dx बराबर यानी कि cot x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जो होता है मेरा -1/1 प्लस एक्स²। यानी कि ये चीज भी याद करने में आसानी है। अगर ये चीज याद है आपको तो माइनस बैठा के इसको याद कर सकते हैं। फिर ये याद है तो इसमें भी माइनस बैठा के याद कर सकते हैं। फिर चलते हैं सेक इनवर्स x का dx, सेक इनवर्स x का जो होगा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/x इंटू √(x² माइनस 1। सेक इनवर्स x का जो होगा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x इंटू √(x² माइनस 1। फिर ले लेते हैं d/dx जो आखिरी बचा है, कॉसेक इनवर्स x जो हो जाएगा क्या हो जाएगा इनवर्स, तो -1/, क्या हो जाएगा -1/x इंटू √(x² माइनस 1। यानी कि आप तीन चीज को याद करते हैं तो तीन अपने आप याद हो जाता है माइनस पुट करने के बाद। यानी कि चलते हैं, यानी कि जितना भी फॉर्मूला हम अगला क्लास के लिए हम जितना भी फॉर्मूला लिखाते हैं, जितना भी आगे टॉपिक हम चलते हैं उससे पहले आगे वाला फॉर्मूला हम बता देते हैं। तो इस फॉर्मूला को अच्छी तरह से आप करें। आज जो भी हम बताएं आइडियाज सम रिलेटेड इनवर्स जो भी था वो चीज आप बढ़िया से देखें, तब जाके अगला क्लास में आपका सबसे पहले हम इसलिए सबसे पहले वही चीज हम सबसे पहले बताएं, ताकि सबसे पहले आप उस चीज को समझ लें। समझने के बाद तब जाके अगला क्लास में आपका वो चीज बनेगा। तो सबसे पहले चलते हैं, यानी कि आज का जो भी था सारा क्वेश्चन जो भी बताएं आपको, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे हम अगले यानी कि अगले एक्सरसाइज की हो। जितना भी आइडियाज वाला जितना भी आज का फॉर्मूला हुआ, ये सारा फॉर्मूला अगले क्लास में यूज होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगला क्लास में, यानी कि जितना भी बताएं अगले फॉर्मूला यानी कि जितना भी है यूज होगा अगले एक्सरसाइज में। तब तक के लिए धन्यवाद।